तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार फिर से शुभ प्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। दोस्तों, तो आज के सेशन में हम जो है उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी लोग बढ़िया से जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, और जितने भी बच्चे हैं जुड़ चुके हैं और जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं तो एक बार सभी लोग अपने दोस्तों को बता दीजिए और ग्रुप्स में अपने शेयर कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो को जितने भी लोग हैं एक बार लाइक कर दीजिए। और लाइक करने के साथ जो हम लोग आगे क्वेश्चनों की सीरीज है, जो श्रृंखला है, उसको लेकर बढ़ते हैं और धीरे धीरे इसी प्रकार से चीजें चलती रहेंगी और हम लोग जो है प्रश्नों को सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है बेटा। तो कल के सेशन में हम लोगों ने जो है आप लोगों को देखा होगा कि फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ के प्रश्नों को किया था, और सेकेंड हाफ पूर्णतः जो है आपका कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन आज जो है उसको हम जो है कंप्लीट करेंगे और इसी प्रकार से श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप सबको एक बात पता है कि कल की जो सीरीज हमारी थी, और मैंने कहा था कि आप लोग जो है क्या करते हो कि चीज़ों को जो रूल्स मैं बताता हूं या अल्फाबेट में जो रूल्स आपके हैं, अगर बेटा उनको याद नहीं रखोगे तो प्रश्न करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक बात दिमाग में रखिएगा, तो रूल्स याद करना बहुत ही अनिवार्य है, और इसको याद नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम तो आनी है। तो जितने भी रूल्स अगर नियम मैंने बताया है, अगर सभी को ये बात सब आपको बढ़िया से याद है तो आगे के प्रश्न करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और कब राइट की वैल्यू को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, कब 26 से घटाना है, कब 26 जोड़ना है, कब 26 घटाना है, और कब 27 से वैल्यू को घटाना है, अगर ये सब चीजें आपको बढ़िया से दिमाग में चल रही हैं तो उम्मीद करता हूं कि आगे का सेशन भी आपको बहुत जबरदस्त लगने वाला है। और अगर वहां पर आपको कंफ्यूजन है बेटा तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ये बात मैं आपको पहले से बता देता हूं। और जिन बच्चों ने पहले से इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है वो जरूर इस सेशन को जाकर देखिएगा, तो और भी आगे पढ़ने में आपको मजा आने वाला है। ठीक है बेटा। तो चलिए एक बार फिर से जितने बच्चे जुड़ गए हैं सभी को शुभ प्रभात, वंदे मातरम बेटा। और चलो चलते हैं अगले के सेशन में और प्रश्नों की श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करके करते हैं। चलिए, तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है और इस प्रश्नों की सीरीज को आपको जो है कंटिन्यू करना है और आगे बढ़ना है। तो देखो बेटा, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं 8वां होगा। और कल हम लोग जो है सेकंड हाफ के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, और आज भी मैं आपके सामने सेकंड हाफ के ही प्रश्नों को लेकर आया हूं और उन्हीं को जो है आगे लेकर बढ़ना है। तो चलो चलते हैं अगले प्रश्न में। तो प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय अर्धांश को सेकेंड हाफ को रिवर्स करने के लिए बोल रहा है, तो दाएं से 15वां, तो बोल रहा है राइट 15, प्रश्न बोल रहा है राइट 15 दाएं से 15वें के बाएं 8वां, दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा, ये प्रश्न है आपका। तो यहां से आपको देखना है कि अगर द्वितीय अर्धांश को सेकेंड हाफ को रिवर्स करना है तो कह रहा है दाएं से 15वें के बाएं 8वां, तो पहले ये काम करो कि राइट और लेफ्ट है, तो राइट और लेफ्ट बेटा क्या करता है, ऐड होता है, जुड़ता है। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, तो 15 8 हो जाएगा 23, तो यहां पर आएगा राइट 23। अब ये वैल्यू राइट में है तो राइट की वैल्यू को लेफ्ट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहला काम है कि कन्वर्ट करने के लिए 27 में 23 को घटाना पड़ेगा। याद है आप सभी को, 27 में 23 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 27 में 23 घटाओगे तो ये आएगा राइट 4, और जब कोई वैल्यू राइट 4 से आती है तो क्या करते हैं उसको, एक सेकेंड सॉरी, तो यहां पर जब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 27 में 23 घटाएंगे तो ये आएगा 4, और जब ये 4 आएगा तो राइट की वैल्यू को हमने लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिया, तो ये बेटा किस में आएगा, तो यहां पर ये आएगा लेफ्ट 4, और लेफ्ट 4 किसकी वैल्यू होती है, डी की वैल्यू होती है। ये वैल्यू आपको ये देखना है कि वैल्यू किस हाफ में गई, फर्स्ट हाफ में गई है कि सेकेंड हाफ में गई है। तो बाएं से चौथा अक्षर है फर्स्ट हाफ का, और प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाए, और जब वैल्यू बेटा फर्स्ट हाफ में जाती है तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, तो सीधे सीधे आपको बाएं से चौथा अक्षर क्या लिख देना है, डी लिख देना है। क्या लिख देना है, बाएं से चौथा अक्षर क्या लिख देना है, डी लिख देना है। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सभी को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो अगर प्रश्न सेकेंड हाफ का है, द्वितीय अर्धांश का है, और अगर वैल्यू फर्स्ट हाफ में जाती है तो वहां पर कोई चेंजमेंट नहीं होता है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न में। अब दोनों अर्धांशों के प्रश्न शायद आ गए हैं, तो चलो अभी उससे रिलेटेड एक दो प्रश्न मैं और करा देता हूं आप सभी को। तो यहां पर आ जाओ, उससे रिलेटेड एक दो प्रश्न और करा देता हूं।
तो यहाँ पर द्वितीय अर्धांश का प्रश्न है, तो मैं एक प्रश्न आपके सामने लिख कर देता हूं और आप सभी को प्रश्नों को सॉल्व करना है। प्रश्न कहेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ध्यान से सुनना, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो प्रश्न है आपका दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा, कब, जब द्वितीय अर्धांश को क्या कर दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो प्रश्न आपके सामने मैंने सेकेंड हाफ का दिया है और उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का जवाब आप सभी को बढ़िया से देना है, बगैर टाइम लिए और बगैर कोई मिस्टेक किए। ठीक है बेटा, तो चलो जल्दी से बता दो। ये प्रश्न सीरीज, ये जो प्रश्नों की सीरीज है, ढेर सारे प्रश्न मैं आप सबको करा चुका हूं और मुझे आशा है कि अब आप लोगों से आंसर भी सही आएगा और कम समय में निकल कर आएगा। तो बोलो राइट और लेफ्ट बेटा क्या करेगा, जुड़ेगा, राइट और लेफ्ट जुड़ेगा। तो 11 और 7 18, तो यहां आएगा राइट 18 और यहां पर आएगा लेफ्ट 15, तो राइट और लेफ्ट जुड़ेगा। तो 18 और 15 को अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 13, 1 1 2 1 3, तो राइट 33 आया। और जब वैल्यू 26 से अधिक आ जाती है, एक बात याद रखिएगा, जब वैल्यू 26 से अधिक आ जाती है तो उसमें 26 घटाते हैं। तो 33 में भैया 26 घटा दो, तो 33 में जब 26 आप सब घटाओगे, जब 33 में आप सब 26 घटाओगे तो यहां पर कितना बचेगा, तो यहां पर बचेगा राइट 7। कितना बचेगा बेटा, राइट 7, क्योंकि 33 6 4 10 और 4 3 7, तो राइट 7 आएगा। और राइट की वैल्यू को अब आपको लेफ्ट में कन्वर्ट करवाना है, तो 27 में 7 घटाओगे तो यहां पर बचेगा 20 और लेफ्ट 20 आया। अब ये आपको ये ध्यान देना है कि बाएं से 20वां अक्षर जो आया 21 हाफ में गया, तो आप कहोगे सर ये सेकेंड हाफ में गया, और जब सेकेंड हाफ में वैल्यू जाती है तो 40 से 20 घटाना है, क्योंकि सेकेंड हाफ को क्या करना है, रिवर्स करना है। तो 40 में 20 घटाओगे तो 20 ही आएगा और लेफ्ट 20 किसकी वैल्यू होती है, टी की वैल्यू होती है। ये आपका जवाब होगा और यही आपका उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने अगर कोई मिस्टेक की है, अगर मिस्टेक कर रहे हो तो अब मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि बार बार वही चीज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो आपको मैंने दोनों टाइप के प्रश्न करा दिया। कल हमने फर्स्ट हाफ पढ़ा था, सेकेंड हाफ के मैंने कल प्रश्न कुछ कराया था, और आज के सेशन में सेकेंड हाफ के एक प्रश्न मैंने ये और एक प्रश्न ये मैंने ये भी मैंने करा दिया है रिवीजन के तौर पर। तो आपको कल मैंने फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, अब जब इससे रिलेटेड जो आगे के प्रश्न पूछता है ना भैया, तो इसमें फर्स्ट हाफ को और सेकेंड हाफ को क्या कर देता है, मिक्स कर देता है, मर्ज कर देता है। और जो उससे रिलेटेड प्रश्नों को अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। अब यहां पर कह रहा है कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो यहां पर जो टाइप आपका इस बार चल रहा है वो टाइप है आपका बोथ हाफ रिवर्स का, बोथ हाफ रिवर्स का। ये जो टाइप के प्रश्न हैं ये दोनों अर्धांशों, बोथ मतलब दोनों, हाफ मतलब उल्टा और रिवर्स, हाफ मतलब आधा और रिवर्स मतलब उल्टा, मतलब दोनों अर्धांशों को अगर एक साथ उल्टा करेंगे तो फर्स्ट हाफ होता है ए से एम तक, तो उल्टा करेंगे तो एम से ए होगा, और सेकेंड हाफ होता है एन से जेड तक, और अगर इसको उल्टा करोगे तो जेड से एन होगा, अगर इसको उल्टा करोगे तो जेड से एन होगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान देना है। तो एम से ए और जेड से एन। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जब आप सब फर्स्ट हाफ रिवर्स का प्रश्न कर रहे थे तो फर्स्ट हाफ को रिवर्स करने के लिए किससे घटाते थे, 14 से, और सेकेंड हाफ में कोई परिवर्तन नहीं होता था। याद है कि नहीं याद है? दूसरी बात मैंने बताया था कि अगर प्रश्न, जब प्रश्न सेकेंड हाफ रिवर्स का था, द्वितीय अर्धांश रिवर्स का था, तो हम क्या करते थे, सेकेंड हाफ को उल्टा करने के लिए 40 से घटाते थे, लेकिन फर्स्ट हाफ में कोई चेंजमेंट नहीं करते थे। ये बात समझ में आ रही है? अब यहां पर भैया क्या करना है कि ऐसी कंडीशन में अगर वैल्यू आपकी चाहे फर्स्ट हाफ में जाए और चाहे सेकेंड हाफ में जाए, क्योंकि टाइप आपका बोथ हाफ रिवर्स का है, तो क्या करना है, अगर वैल्यू फर्स्ट हाफ में जाएगी तो आपको 14 से घटाना है, और अगर वैल्यू सेकेंड हाफ में जाएगी तो आपको 40 से घटाना है। मतलब अब हर हाल में आपको घटाना ही है, अब हर हाल में आपको घटाना ही है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान देना है कि ऐसी कंडीशन में कि जब प्रश्न आएगा तो आपको हर हाल में घटाना ही है। ठीक है, चलो चलते हैं प्रश्न में। तो याद रखना, अगर वैल्यू फर्स्ट हाफ में जाएगी तो 14 से, और अगर वैल्यू सेकेंड हाफ में जाएगी तो 40 से घटाना है। बस इतना सा काम करना है। ओके, चलो चलते हैं अब प्रश्नों की ओर।
अब चलते हैं प्रश्नों की ओर, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश को दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 9वें के बाएं 10वां होगा? ये आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब आप सभी को देना है कि कौन सा अक्षर दाएं से 9वें के बाएं 10वां होगा। तो चलिए इसका जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए बेटा, तो यहां पर आप सबने देखा कि जब प्रथम और द्वितीय अर्धांश का प्रश्न आएगा तो सबसे पहला काम है कि राइट और लेफ्ट को ऐड करना है। तो 9 और 10 की अगर बात करें तो राइट से 9 और लेफ्ट से 10 जुड़ेगा तो ये कितना आएगा बोलो? तो इसको जब जोड़ेंगे तो राइट 19 आएगा, सबसे पहला काम। अभी राइट 19 आया तो आपको ये ध्यान देना है कि जब जब वैल्यू राइट में आती है तो उसको लेफ्ट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसको 27 में बेटा 19 को घटा दोगे, तो जब 27 में 19 घटाओगे तो ये बचेगा कितना, लेफ्ट 8 आएगा। अब आपको ये ध्यान देना है कि लेफ्ट 8 मतलब बाएं से 8वां अक्षर किस हाफ की वैल्यू है? तो आप कहोगे सर बाएं से 8वां अक्षर फर्स्ट हाफ की वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, 14 में 8 घटा देना है। और जब 14 में 8 घटा दोगे तो यहां पर कितना आएगा, लेफ्ट 6 आएगा। और लेफ्ट 6 किसकी वैल्यू होती है बेटा? एफ की होती है। लेफ्ट 6 किसकी वैल्यू होती है? एफ की होती है। ये बात आप सबको ध्यान से देना है। तो बस अगर आपको हर हाल में घटाना ही घटाना है, चाहे वो प्रश्न फर्स्ट हाफ का हो और वो चाहे किसका हो, सेकेंड हाफ का हो। अगर वैल्यू फर्स्ट हाफ में जाएगी तो आपको 14 से घटाना है, और अगर वैल्यू सेकेंड हाफ में जाएगी तो आपको 40 से घटाना है। बस इतना काम करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए प्रश्न को और बढ़िया से जवाब दीजिए। यदि प्रथम व द्वितीय दोनों अर्धांशों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं 8वां होगा? छोटा सा प्रश्न है और जल्दी से आपको इसका जवाब देना है। नो वेस्टिंग टाइम, जितना जल्दी हो सके। तो दाएं से 15 है और बाएं से कितना है, 8वां है। राइट 15 है और लेफ्ट क्या है, 8 है। राइट 15 है और लेफ्ट क्या है, 8 है। तो आपको यह बताना है कि राइट 15 और लेफ्ट 8 की अगर बात कर रहा है तो दाएं से 15वां और बाएं से 8वां, तो 15 और 8 23 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, राइट 23 आएगा। अब आपको राइट की वैल्यू को लेफ्ट में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो 27 में बेटा 23 घटा दो तो लेफ्ट 4 बचेगा। और लेफ्ट 4 किस हाफ का मान होता है, ये लेफ्ट 4 फर्स्ट हाफ का मान होता है। तो 14 में 4 घटा दो, लेफ्ट 10 आएगा। और लेफ्ट 10 किसकी वैल्यू होती है, जे की वैल्यू होती है। लेफ्ट 10 किसकी वैल्यू होती है, जे की वैल्यू होती है। समझ में आ गई बात? तो राइट और लेफ्ट जोड़ा तो राइट 23 आया। जब वैल्यू राइट में आई तो लेफ्ट में कन्वर्ट करवाया तो लेफ्ट 4 आ गया। और लेफ्ट 4 है फर्स्ट हाफ का मान, और फर्स्ट हाफ को रिवर्स करने के लिए 14 से घटाते हैं। तो 14 में 4 घटाया, लेफ्ट 10, और लेफ्ट 10 किसकी वैल्यू है, जे की वैल्यू है। ओके, क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। चलिए सॉल्व करिए इसको और इसका जवाब दीजिए सभी लोग जल्दी से। प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तो दाएं से 14वें के दाएं 11वां, अच्छा क्वेश्चन है, दाएं से 14वें के दाएं 11वां को अक्षर कौन सा होगा, बताओ जल्दी से। राइट 14 और राइट 11, तो राइट और राइट क्या होगा, माइनस होगा। तो 14 में 11 घटा दो, राइट 3 बचेगा। अब राइट की वैल्यू को लेफ्ट में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू जब जब राइट में आती है उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करवाना पड़ता है। तो यहां पर 27 में 3 घटा दो। अगर 27 में 3 आप सब घटाओगे तो यहां पर कितना बचेगा, तो यहां पर बचेगा लेफ्ट 24। और जब लेफ्ट 24 आएगा तो अब आपको ये चेक करना है कि वैल्यू किस हाफ की है। तो बाएं से 24वां अक्षर होता है सेकेंड हाफ की वैल्यू, और जब सेकेंड हाफ को रिवर्स करना है तो उसको 40 से घटाना है। तो 40 में 24 घटाओगे तो 10 में 4 गया 6, ठीक है। और यहां पर आएगा 3 में 2 गया 1, लेफ्ट 16। और लेफ्ट 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, पी की प्लेस वैल्यू होती है। 22 से 16वां अक्षर क्या होता है,
पी होता है। उम्मीद करता हूं कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा और आप सबके आंसर्स भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो लेफ्ट 24, तो 40 में 24 हमने घटा दिया और लेफ्ट 16 क्या होता है, पी होता है। 22 से 16वां अक्षर पी होता है। क्लियर? चलिए एक प्रश्न और आपके सामने आ गया है, इसका जवाब दीजिए जल्दी से आप सब। तो प्रथम और द्वितीय अर्धांश को दोनों को क्या करना है, उल्टा लिखना है। तो कह रहा है 22 से 14वें, 22 से 14वें के बाएं पांचवा, तो लेफ्ट और लेफ्ट क्या होगा, माइनस 14 में 5 घटा दो कितना आएगा 9, और लेफ्ट 9 आया तो वैल्यू फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट हाफ को रिवर्स करना है 14 से, है ना। तो 14 में क्या करना पड़ेगा, 9 घटाना पड़ेगा। तो 14 में 9 घटाएंगे कितना आएगा, लेफ्ट 5, और लेफ्ट 5 किसकी वैल्यू होती है, ए की। बोलिएगा भाई, लेफ्ट 14 और लेफ्ट 5, 14 में 9 घटाया लेफ्ट 9 आया, और लेफ्ट 9 है फर्स्ट हाफ का मान, जब फर्स्ट हाफ की वैल्यू तो फिर 14 से घटाना पड़ेगा, और जब 14 में 9 घटाएंगे 5, लेफ्ट 5 किसकी वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आएगी। क्लियर है ना, किसकी वैल्यू आएगी, ई की वैल्यू आएगी। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न में जल्दी से। देखो यहां पर आपने देखा होगा कि यहां पर ई बुक्स का जो है हैंड राइट से लिखी हुई ई बुक्स आपके सामने अवेलेबल हैं, और ये सारी बुक्स आपको जो है स्टडी 91 में आप सबको मिल जाती हैं। तो आप अपना कॉल करके इन बुक्स को जो है अवेलेबल है तो देख सकते हैं आप सब। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, जितनी भी बुकें आपके सामने हैं, तो अगर सभी बुक्स आपके सामने अवेलेबल है बेटा, और इनके अध्ययन करके जो है हम सब आगे बढ़ सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे सभी आप सब, यहाँ पर देख पा रहे हैं मध्यकालीन का इतिहास, आधुनिक इतिहास की, मतलब इतिहास के तीनों पार्टों को डिवाइड कर दिया गया है। अलग अलग आपको जो है बुक्स मिल जाएंगी। हिंदी की नितिन सर की बेहतरीन बुक आपको मिलेगी। अब इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद भारतीय राजव्यवस्था पॉलिटिक बुक आपको मिल जाएगी। केमिस्ट्री की भी, बायोलॉजी की भी, और फिजिक्स मतलब जीएस का जितना भी पोर्शन है, बेहतरीन कंटेंट के साथ ये बुक्स अवेलेबल हैं। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए स्टडी 91 आपके लिए सदैव तत्पर रहता है, और उसी से एक प्रयास करते हुए आप सबके लिए ये बेहतरीन जो है हैंड राइटिंग जो बुक्स हैं वो आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। अब चलते हैं, अब देखो यहां पर कुछ प्रश्न मैं आपके सामने दे रहा हूं, और उन्हीं प्रश्नों को आप सबको सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। तो चलो आते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न क्या बोल रहा है, तो देखिए प्रश्न कह रहा है, अब यहां पर जैसे मान लीजिए मैं एक प्रश्न लिख दूं, प्रश्न आपका द्वितीय अर्धांश का ही रहेगा, सेकंड हाफ का ही रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे प्रश्न बोल रहा है कि यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, प्रथम और द्वितीय को दोनों को, तो प्रश्न आपका ये प्रश्न नहीं रहेगा, मैं अपने मन से प्रश्न लिख के आपको यहां पर दे रहा हूं और आपको आंसर देने। प्रश्न है कि प्रथम और द्वितीय अर्धांश दोनों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं 11वें अक्षर के, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं 11वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। बाएं से सातवें अक्षर के दाएं 11वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, इस प्रश्न का आप सबको जवाब देना है, और जितना जल्दी हो सकता है आप सबको अपने कमेंट में जवाब देना है। जल्दी से बेटा बोलिएगा। तो लेफ्ट और राइट की अगर बात करें तो लेफ्ट और राइट जुड़ेगा तो 7 और 11, लेफ्ट कितना आ जाएगा 18। बोलिए, अब लेफ्ट 18, अब यहां पर आ गया राइट 5, तो लेफ्ट और राइट जुड़ेगा तो 18 और 5 कितना होगा 23 होगा। तो यहां पर आएगा लेफ्ट 23। अब आपको यह ध्यान देना है कि बाएं से 23वां अक्षर किस हाफ की वैल्यू है, तो आप कहोगे सर सेकेंड हाफ की वैल्यू है, तो 40 में आपको बेटा क्या करना है 23 घटाना है। तो 40 में 23 घटाओगे आएगा लेफ्ट 17, और लेफ्ट 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, क्यू की प्लेस वैल्यू है। ये बात आपको ध्यान देना होगा, लेफ्ट 17 किसकी प्लेस वैल्यू है, क्यू की प्लेस वैल्यू है, क्योंकि लेफ्ट और राइट 7 और 11 18, राइट 5, फिर ये जुड़ेगा 18 5 23। तो जब 18 5 23 सेकेंड हाफ में चला गया, और सेकेंड हाफ की वैल्यू को क्या करते हैं 40 से घटाकर उल्टा करते हैं। तो 40 में 23 घटा दिया 17, और 17 होता है बाएं से 17वां अक्षर क्या होता है, क्यू होता है। बाएं से 17वां अक्षर क्या होता है, क्यू होता है। वेरी गुड, बहुत से बच्चों ने सही जवाब दिया है। एक तरफ से बच्चों का क्यू क्यू क्यू, क्या बात है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, ये सेशन जो है जितना ज्यादा क्वेश्चन कर पाए बस करते रहिए और जवाब देते रहिए। जो कॉन्सेप्ट और रूल्स जो नियम है उस समय आपके सामने इससे पहले के लेक्चर में या अभी के लेक्चर में मैं बता चुका हूं। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, इसीलिए मैं प्रश्नों की श्रृंखला तेजी से आप लोगों के सामने लेकर बढ़ रहा हूं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न में। एक प्रश्न मैं और यहां पर लिख देता हूं, तो ध्यान से समझना है आप सबको। प्रश्न है राइट 14। प्रश्न यही रहेगा, प्रथम और द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 14वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर क्या होगा, यह आपका प्रश्न है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम और द्वितीय अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 14वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर क्या होगा, यह आपका प्रश्न है। और इस प्रश्न को आपको सभी को बढ़िया से क्या करना है, जवाब देना है। तो चलो बेटा जल्दी से इस प्रश्न को बताओ, इसमें क्या उत्तर आएगा। तो राइट और लेफ्ट की अगर बात करें तो राइट और लेफ्ट यहां जुड़ेगा तो 14 और 10 कितना होगा, 24 होगा। और यहां पर जब ये बचा, अब यहां पर लेफ्ट 16 आ गया, देख पा रहे होंगे आप सब। अब राइट और लेफ्ट की बात करें तो 24 और 16 क्या करेगा, जुड़ेगा। तो 6 4 10 2 1 3 4, तो यहां क्या आ गया, राइट 40। और जब कोई वैल्यू राइट में आती है और जब 26 से अधिक आती है तो 40 जो 26 से अधिक आ गया तो पहला काम होगा कि 40 में 26 घटाना पड़ेगा, क्योंकि पहले मान को 26 के अंतर्गत लाना होता है, ABCD के अंतर्गत लाना होता है। तो 40 में बेटा 26 घटाओगे, 10 में 6 गया 4 आएगा और 3 में 2 गया 1, तो यहां पर जो आपका आएगा तो यहां पर राइट 14 आएगा। क्यों राइट 14 आएगा, क्योंकि यहां पर राइट है। और जब राइट 14 की वैल्यू आई है तो राइट की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो 27 में जब आप सब 14 घटाओगे तो 7 में 4 गया 1 और 2 में 7 में 4 गया कितना आएगा, 3। 7 में 4 जाएगा 3 आएगा, साफ कर लेते हैं। तो यहां पर 7 में 4 जाएगा 3 आएगा और 2 में 1 जाएगा 1, तो यहां पर आएगा लेफ्ट 13। यहां पर क्या आएगा, लेफ्ट 13, मतलब बाएं से 13वां अक्षर। अब आपको यह देखना है कि बाएं से 13वां अक्षर किस हाफ की वैल्यू है। तो फर्स्ट हाफ होता है 1 से लेकर 13 तक, 13 तक मतलब फर्स्ट हाफ की वैल्यू है। तो आपको तो क्या करना पड़ेगा, 14 में 13 घटाना पड़ेगा, तो बचेगा लेफ्ट 1, और लेफ्ट 1 क्या होता है, ए होता है। इसका उत्तर बेटा ए आएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था ये, उम्मीद करता हूं कि आप सब इसको समझ पाए होंगे और काफी बच्चों ने सही जवाब भी दिया है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि जब ऐसी कंडीशन में प्रश्न आता है तो क्या हमको करना होता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, क्योंकि बढ़िया प्रश्न था। तो क्या करना है कि राइट 40 आया, तो जब वैल्यू 26 से अधिक आ जाती है तो 26 में तो उसी मतलब अधिक आए हुए मान में 26 को घटाते हैं। तो यहां पर 40 में 26 को घटाया तो बच गया 14, यहां पर राइट था तो राइट से ही मान बचता है। और जब राइट की वैल्यू को लेफ्ट में कन्वर्ट करवाया तो 27 में 14 घटाया, लेफ्ट 13। अब हमको यह देखना है, क्योंकि द्वितीय मतलब प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम और द्वितीय अर्धांश को उल्टा करना है। तो जब प्रथम और द्वितीय अर्धांश को उल्टा करना है तो यहां पर क्या करना है कि जब वैल्यू फर्स्ट हाफ में जाती है तो लेफ्ट 13 फर्स्ट हाफ का मान है, तो 14 में 13 घटाना है तो बचेगा 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है, ए की वैल्यू होती है। क्लियर है बेटा, 1 किसकी वैल्यू होती है, ए की वैल्यू होती है। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे, आ जाओ। अब यहां पर एक प्रश्न आपके सामने आ गया है, ध्यान से समझना है। ये जो प्रश्न है तो ऐसे कितने जोड़े जिनके मध्य उतना ही अच्छा इतने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ये जो बेटा प्रश्न है, ये प्रश्न आपका पेयर्स ऑफ लेटर का है। किसका है, पेयर्स ऑफ लेटर का प्रश्न है। चलिए,
तो यहां पर जो प्रश्न आपका आया है ये पेयर्स ऑफ लेटर का प्रश्न है। यहां पर आपको अक्षरों के युग्म बनाने पड़ते हैं, पेयर्स बनाने पड़ते हैं, जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो आ जाओ ऐसे प्रश्नों को पहले समझते हैं, क्योंकि स्क्रीन में यही प्रश्न आ गया है। तो पहले मैं इसको समझा देता हूं, इसके बाद जो अगला नेक्स्ट टाइप आएगा मैं उसकी बात करूंगा। तो एक एक स्टेप में आपको आगे लेकर चलूंगा। प्रश्न है आपका, शब्द पॉपुलेशन में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। ठीक है, तो पहले पॉपुलेशन को न करके मैं एक छोटा सा प्रश्न आपको देता हूं, उसको करते हैं, फिर इसके बाद हम चलेंगे पॉपुलेशन में, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। तो प्रश्न कह रहा है कि जैसे यहाँ कह रहा है शब्द पॉपुलेशन में अक्षरों के से कितने जोड़े हैं। तो अगर मैं पॉपुलेशन की जगह एक नया शब्द लिख दूं कि यहां पर है कि शब्द इंग्लिश, ENGLISH, ठीक है। प्रश्न है आपका कि शब्द इंग्लिश में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। तो यहाँ पर बेटा ये जो टाइप है ये पेयर्स ऑफ लेटर का टाइप है। यहाँ पर अक्षरों का युग्म बनाना पड़ता है, यहाँ पर अक्षरों का जोड़ा बनाना पड़ता है। और कैसे जोड़ा बनाते हैं आज मैं एक प्रश्न में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, और इसके बाद ही आप लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या करना होता है, ABCD पढ़ना होता है। और ABCD पढ़ना तो आप सबको बढ़िया से आता ही होगा, ABCD पढ़ना तो आप सबको बढ़िया से आता ही होगा। तो कह रहा है कि इंग्लिश में ऐसे अक्षरों के कितने जोड़े हैं, तो ENGLISH, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो यहां से आपको ABCD पढ़ना है, और ABCD के पढ़ने के क्रम में अगर कोई अक्षर मिल जाता है तो हम कहते हैं कि एक पेयर या एक जोड़ा बन गया। तो चलो यहां से शुरू करते हैं, एक एक अक्षर एक बार लेफ्ट से पढ़ेंगे और एक बार राइट से पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। EFG, तो यहां पर G उसी क्रम में मिलता है जिस क्रम में ABCD होती है। बोलो मिला कि नहीं, EFG हो गया। और जैसे G मिल गया आप पढ़ना रोकेंगे नहीं, इसको लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे। तो EFG फिर H फिर I, तो बोलो E से क्या मिल गया, I, मतलब I की डिस्टेंस वही यहां पर है जो ABCD में होती है। बोलो होती है कि नहीं। तो EFGHI, I के बाद आएगा J और J के बाद आएगा K। कुछ मिला नहीं, मतलब यहां पर दो पेयर मिले E से। अब E से हो गया, अब N से शुरू करेंगे। तो NOPQRS, अभी कुछ मिला नहीं, मिला ना। अब G से आ जाएंगे तो GHI, तो G से फिर क्या मिला, I। उस बार बेटा E से I मिला था और इस बार G से I मिला है, तो उसको छोड़ नहीं सकते, इस बात का ध्यान देना होगा। तो GHI, J और K हो गया। अब आगे आ जाएंगे L से, तो LMNO, कुछ मिला नहीं। अब I से IJK, कुछ मिला नहीं। अब S से ST, कुछ मिला नहीं। तो कितने मिले, 3। लेफ्ट साइड से अब किधर से पढ़ना है, राइट साइड से। तो इधर से HIJKLMN, कुछ मिला नहीं। S से आ जाओ, STUVWX, मिला नहीं। I से आ जाओ, IJKLM, मिला नहीं। L से आ जाओ, LMN, देखो N वैसे मिल गया, LMNO। फिर G से आ जाओ, GHINO, तो नहीं मिला। तो आप देखो 1 2 3, 3 पेयर ऊपर और 1 पेयर नीचे। तो टोटल यहां पर पूछ रहा है कि कितने अंग्रेजी, कितने ऐसे मतलब अक्षरों के कितने जोड़े हैं। तो यहां पर बनेंगे 4 पेयर। कितने बनेंगे, 4 पेयर, ठीक है, 4 पेयर बनेंगे। अगर प्रश्न पूछ रहा है कि इंग्लिश में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके मध्य अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, तो यहां पर 4 पेयर। तो यहां पर था कि शब्द इंग्लिश में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे 4 अक्षर हैं, 4 पेयर्स हैं, 4 जोड़े हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ ABCD पढ़ना है, लेकिन सावधानी पूर्वक पढ़ना है। और अगर आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया तो कोई ना कोई अक्षर छूटेगा और आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे चलते हैं। तो इसका चाहेंगे तो अपना स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, मैं प्रैक्टिस के रूप में चल रहा हूं। एक प्रश्न और आपको करना है, एक प्रश्न है आपका यहीं पर। माइक्रोस्कोप,
ये हो गया। माइक्रोस्कोप, प्रश्न आपका माइक्रोस्कोप में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। तो माइक्रोस्कोप में बेटा आपको अक्षरों का पेयर बताना है और थोड़ा सा सावधानी से बताना है, एक एक अक्षर आपको पढ़ते चलना है और जो पेयर्स बनता जाए उसको टिक करते चलना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि माइक्रोस्कोप में अक्षरों के कितने पेयर बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको समय देता हूं और जल्दी से इस प्रश्न को करिए और इसका जवाब दीजिए जल्दी से भैया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है एक बार कर पा रहे होंगे। जिनको समझ में नहीं आया थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा बेटा, मैं एक बार फिर से इसमें बताऊंगा। अभी ये मतलब जो आपके क्वेश्चन से बोर्ड में उसको मैं करा ही नहीं रहा, आगे भी ऐसे प्रश्न मैं अपने मन से कुछ प्रश्न आपको देकर करा रहा हूं कि जिससे पहले आपको कॉन्सेप्ट और रूल समझ में आ जाए। इसीलिए मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है और आराम से जब तक सब लोग नहीं सीख जाओगे, बस बेटा कंसंट्रेट करके बातों को सुनना है और प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करना है और ज्यादा मतलब इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो यहां शुरू करते हैं। MNO, ध्यान से देखना, MNOPQRSTUP, कुछ मिला नहीं मिला ना? आई से आ जाओ, IJKLMNO, आई से क्या मिला? ओ मिला, बोलो मिला कि नहीं? IJKLMNO, ओ के बाद P, आई से क्या मिला? P मिला, बोलो मिला कि नहीं? P के बाद Q, आगे कुछ मिलेगा नहीं। अब C से पढ़ना पड़ेगा, तो CDEFGHIJ, कुछ मिला नहीं। अब R से RSTUVWX, कुछ मिला नहीं। O से OPQRST, मिला नहीं। STUVW, मिला नहीं। C से CDEF, मिला नहीं। OP, O से P मिल रहा है, ओ से पी मिल रहा। वो आई से ओ मिला था, आई से पी मिला था, लेकिन इस बार ओ पे ओ से पी मिल रहा है, तो ओ पी क्यू, और पी से चलेंगे तो पी क्यू नहीं मिला। ठीक है, तो लेफ्ट से हमने 3 पेयर बना लिया। अब आते हैं राइट से। ई से पढ़ना शुरू करोगे बेटा, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, नहीं मिला। पी से आ जाओ, पी क्यू आर एस, देखो पी से क्या मिल गया? एस मिल गया, तो पी क्यू आर एस TUVWX नहीं मिलेगा। O से OPQRSTUV नहीं मिलेगा। C से CDEFGHI नहीं मिलेगा। STUV नहीं मिलेगा। OPQRS नहीं मिला। RSTU नहीं मिला। CDE नहीं मिला। IJ नहीं मिला। तो 1 2 3 4, तो 4 पेयर बेटा यहां भी बनेंगे, 4 पेयर यहां भी बनेंगे। टोटल जिन बच्चों का 4 युग्म आया है, 4 पेयर आया है, उन सब का जवाब सही है, और बाकी जिन्होंने नहीं बना पाए, गलत आ रहा है 4 के सिवा, उनको जो है एक बार फिर से इस प्रश्न को प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सिर्फ बेटा आपको यहां पर क्या करना है, सिर्फ आपको ABCD पढ़ना है और ABCD बढ़िया से आप सब पढ़ पा रहे होंगे और प्रश्नों के जवाब बढ़िया से दे पा रहे होंगे। ठीक है ना? अब चलेंगे इस प्रश्न में। जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का जवाब आप दीजिए। इस प्रश्न को आप लोग सभी लोग बना लीजिएगा और चलेंगे अगले प्रश्न में। चलो बेटा, शब्द पॉपुलेशन में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होता है? पॉपुलेशन बहुत ही शानदार प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब आप सबको देना है। तो ये स्क्रीन में प्रश्न काफी देर से था और उम्मीद करता हूं कि आप सब ने इस प्रश्न को सॉल्व भी कर लिया होगा। जो एक्टिव होंगे वो जरूर कर लिए होंगे और जो नहीं किए हैं बेटा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, इस प्रश्न को सभी लोग जल्दी से सॉल्व करो। पॉपुलेशन, POPULATION, शब्द पॉपुलेशन में आपको बताना है कि पॉपुलेशन में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच वर्णमाला में होते हैं। शब्द पॉपुलेशन, बताइएगा। प्रश्न अच्छा है,
मैं आपको समय दे रहा हूं कि पॉपुलेशन में आपको पेयर्स निकाल कर बताना है कितने होंगे, आलस से बिल्कुल नहीं करना है। और सभी लोग जो है प्रश्नों के जवाब देते रहिए और जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तभी मजा आएगा। बोलो बेटा। तो चलिए आप सबके आंसर्स आना भी कुछ बच्चों के शुरू हो गए हैं। अब मैं आपको इस प्रश्न को सॉल्व करके दिखाता हूं और ध्यान से बेटा बारीकी से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही शानदार है। आ जाओ समझते हैं। पी से शुरू करना है, एक बार लेफ्ट से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है और एक बार राइट से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। ये तो नियम पता चल ही गया होगा। तो चलो अक्षरों की एबीसीडी पढ़ते हैं। तो पी के बाद क्या आएगा? पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। कुछ आया? नहीं आया। अब ओ से पढ़ेंगे ओ पी। तो ओ के बाद पी मिलेगा एक, ओ के बाद पी मिलेगा तो पढ़ना छोड़ेंगे नहीं। ओ के बाद ओ पी क्यू आर एस टी। तो ओ के बाद देखो टी मिल रहा है, ध्यान से समझते चलना। ओ पी क्यू आर एस टी, टी मिला। टी के बाद क्या आएगा? यू वी डब्ल्यू। कुछ मिला? नहीं मिला। अब यहां से पी से पढ़ेंगे तो पी क्यू आर एस टी। अब पी से टी मिलेगा, अभी तक ओ से टी मिला था, अब पी से टी मिला तो छोड़ नहीं सकते। तो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। कुछ मिला? नहीं। ठीक है, अब यू से पढ़ेंगे। यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नहीं मिलेगा। अब एल से आ जाओ बेटा। एल के बाद आएगा एल एम एन ओ पी क्यू। कुछ मिला? नहीं। ए से आ जाओ। ए बी सी डी ई। कुछ मिला? नहीं मिला। तो टी से टी यू बी नहीं मिले। आई जे के ओ एन नहीं मिलेगा, ओ पी आएगा। तो यहां से देखा 1 2 3। तो ऊपर से आपको कितने पेयर मिले? 3 पेयर मिले। ऊपर से कितने मिले? लेफ्ट साइड से 3 पेयर। अब राइट साइड से आते हैं, कितने पेयर बनते हैं? तो यहां से देखो एन के बाद ओ आएगा, एन ओ एक मिल गया। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू मिला? नहीं। अब ओ से आ जाएंगे। ओ से आ जाएंगे ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। ठीक है, नहीं मिला। आई से आ जाओ। आई जे के एल। आई से क्या मिला? एल। आई जे के एल एम एन ओ। आई से क्या मिला? ओ। ध्यान से देखा, आई जे के एल एम एन ओ। आई से ओ और पी, आई से पी भी मिलेगा। आई से क्या मिलेगा? पी भी मिलेगा। आई से एल मिला, आई से क्या मिला? ओ मिला, और आई से क्या मिला? पी मिला। तो 1 2 3 यहां मिल गए। 3 ऊपर थे, 3 3 6 और 1 ये 7 तो अभी हमने बना लिया। अभी और आगे चलते हैं। टी से आगे आ जाओ। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मिला। ए से आगे आएंगे ए बी सी डी ई एफ नहीं मिला। एल से आगे आएंगे एल एम एन ओ। देखो बेटा यहां पर एक और मिल गया, यहां पर एक और मिल गया, एल एम एन ओ। एल से क्या मिल गया? ओ। इसको अलग कलर से कर दिया। एल से ओ मिल गया, एल एम एन ओ। और ओ के बाद पी भी मिलेगा, ओ के बाद पी भी मिलेगा। ये हो गए 2 और। एल से ओ मिला और एल से पी मिला। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे आ जाओ। यू एफ यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं मिलेगा। अब यहां से आ जाए, पी क्यू आर नहीं मिले, ओ पी। एक ओ से पी मिलेगा, एक ओ से क्या मिलेगा? पी, ये वाला ओ से पी। तो देखो 3 ये थे, 3 3 6 और 1 7, 1 8, 1 9 और 1 10। टोटल बेटा 10 पेयर बनेंगे। अब आप सब बताओ कि कितने लोगों ने 10 आंसर दिया है? टोटल 10 पेयर बनेगा, टोटल 10 पेयर बनेगा। मतलब 5 6 7, 7 से अधिक। तो कितना बनेगा? 7 से अधिक बनेगा। ऑप्शन नंबर डी, 7 से अधिक पेयर बनेंगे पॉपुलेशन में। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ढेर सारे पेयर बने हैं यहाँ पर। तो पॉपुलेशन में 10 पेयर टोटल बनेगा। और जिन बच्चों का 10 आया है बिल्कुल सही जवाब है, और जिन बच्चों का 8 आया है, किन्हीं का 6 आया है, किन्हीं का 7 आया है, आप सब ने गलती कर दी है। तो एक बार पॉपुलेशन को फिर से बनाकर देखिएगा। टोटल यहाँ पर बेटा 10 पेयर बनेंगे, 10 पेयर बनेंगे पॉपुलेशन में। ठीक है ना? सिर्फ एबीसीडी पढ़ना है और इसमें कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। यह है ट्रांसफॉर्म के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौन सा शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता। अब यहां पर वर्ड फॉर्मेशन के साथ प्रश्न आ गए। चलो आ जाओ, अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कह रहा है कि शब्द ट्रांसफॉर्म के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौन से शब्द का निर्माण किया जा सकता है। अब ये आ गया अगला टाइप। ये जो टाइप है बेटा वर्ड फॉर्मेशन का टाइप होता है। मैं आपको बता दूं, एक टाइप होता है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन को शब्द निर्माण या शब्द संरचना। तो यहां पर एक टाइप होता है वर्ड फॉर्मेशन का, और यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछता भी बहुत है। तो आप सबको एक बात ध्यान देना है, वर्ड फॉर्मेशन के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको इन सब चीजों का ध्यान देना होगा। प्रश्न यहां पर दो प्रकार के प्रश्न पूछता है। एक ये पूछता है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, और एक बार ये पूछता है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो यहां पर क्या पूछा है कि शब्द ट्रांसफॉर्म के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौन सा शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता है। मतलब इसका ये हुआ कि 3 शब्द बेटा आपके बन रहे होंगे और एक होगा जो नहीं बन रहा होगा, एक जो होगा नहीं बन रहा होगा। और जो इसको समझने का करने का प्रयास करते हैं। इसका नियम क्या है, इसका रूल क्या है, पहले वो समझ लो। तो यहां पर कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म के अक्षरों का प्रयोग करके, तो ट्रांसफॉर्म यहां पर लिखा हुआ है TRANSFORM। तो जैसे यहां पर ट्रांसफॉर्म शब्द लिखा हुआ है तो कह रहा है ट्रांसफॉर्म शब्द के अक्षर। तो ट्रांसफॉर्म ये पूरा शब्द हो गया। अक्षर कौन है, TRANSFORM, ये क्या है, ट्रांसफॉर्म शब्द के अक्षर हैं। तो कह रहा है इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन से शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता है। मतलब ये जो अक्षर हैं, इन्हीं अक्षरों से इन शब्दों का क्या करना है, निर्माण करना है। इन्हीं शब्दों से इन अक्षरों का निर्माण करना है। एक बात ध्यान देना, जैसे यहाँ पर कोई अक्षर अगर एक बार आया है तो उसका प्रयोग किसी भी शब्द को बनाने में एक ही बार कर सकते हैं, उससे ज्यादा बार नहीं कर सकते। समझ में आ रही होगी मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैंने क्या कहा कि अगर ट्रांसफॉर्म में जैसे यहां पर टी आया है, जैसे यहां पर क्या आया, टी आया है, तो टी का प्रयोग किसी भी शब्द को बनाने में टी का प्रयोग एक ही बार कर सकते हैं। और अगर कोई 2 बार आ जाए, जैसे यहां पर आर आया है 2 बार, आर यहां भी आया है और आर यहां भी आया है, तो आर 2 बार आया है तो किसी शब्द को बनाने में आर का प्रयोग 2 बार कर सकते हैं, लेकिन 3 बार नहीं कर सकते। 2 ही बार कर सकते हैं, मतलब 1 बार कर सकते हो लेकिन 3 बार नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जैसे आर यहां पर 2 बार आया है बेटा, तो किसी शब्द को बनाने में आर का प्रयोग 2 बार तो कर सकते हैं, क्योंकि आर 2 बार आया है तो 2 बार यूज कर सकते हैं, लेकिन 3 बार नहीं कर सकते, क्योंकि आर तो यहां पर 2 ही बार है। तो जो शब्द जितनी बार आएगा एक शब्द को बनाने में उसका प्रयोग उतनी ही बार करेंगे। कम कर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते। आर 2 बार आया है तो आर का यूज 1 बार कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 बार नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये फॉर्मल होता है। तो हमने क्या समझा कि ट्रांसफॉर्म के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो आ जाओ यहां समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर ट्रांसफॉर्म और ट्रेन, तो एक बात बताओ, ट्रांसफॉर्म में कौन सा अक्षर का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है कि ए का ही नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्म में कहीं भी आई नहीं आया। बोलिएगा, ट्रांसफॉर्म में कहीं भी आई नहीं आया। और जब आई नहीं आया तो आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान से समझना है बेटा कि जब यहां पर ट्रांसफॉर्म, एक बार सही से पढ़ लो उसको, उस शब्द को एक बार बढ़िया से पढ़ लो। ट्रांसफॉर्म उच्चारण किया, ट्रांसफॉर्म, ट्रेन, आई दिक्कत कर रहा है, ट्रांसफॉर्म ट्रेन, क्या आई का उच्चारण हुआ? नहीं हुआ। तो यहां पर आई दिक्कत कर रहा है, तो कारण निर्माण नहीं किया जा सकता। जब भाई ट्रांसफॉर्म में आई है ही नहीं है तो इसका मतलब इस शब्द का निर्माण नहीं कर सकते। क्या हम फोर्ट का निर्माण कर सकते हैं? तो FOR भी आया है, T भी आया है, फोर्ट बनेगा। रोम का निर्माण कर सकते हैं, ROAM बन सकता है। क्या रंशम का निर्माण कर सकते हैं? RANSOM कर सकते हैं। मतलब सभी अक्षर आए हैं लेकिन ट्रेन शब्द का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ट्रांसफॉर्म में कहीं भी आई शब्द अक्षर नहीं आया है, इसलिए कौन से शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता? तो हम कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए, इसका निर्माण नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं कि बस बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको इसके नियम याद रखना है कि जो अक्षर जितनी बार आएगा उसका प्रयोग उतनी ही बार करेंगे, उससे ज्यादा बार नहीं। कम कर सकते हैं, अगर कोई अक्षर 2 बार आया है तो 1 बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2 बार आया है तो 3 बार नहीं कर सकते हैं। अगर कोई अक्षर 1 बार आया है तो 1 बार ही प्रयोग करेंगे, 2 बार नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? बस इसमें बहुत ही आसान होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बार चीजें समझ में आ जाएंगी तो धड़ाधड़ प्रश्न आप सब सॉल्व कर सकते हो।
अगला प्रश्न आ गया, ये आ गया, ठीक है। निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनो जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता है। यहां पर भी आपको यही बताना है कि किस अक्षर का निर्माण नहीं किया जा सकता है। जल्दी से आंसर दो बेटा। लिखा है मल्टीप्लिकेशन, बोलो भैया। लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन, और आपको बताना है कि मल्टीप्लिकेशन में कि इन अक्षरों का प्रयोग करके किसका निर्माण नहीं किया जा सकता है, कौन से शब्द को नहीं बनाया जा सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन आपको बताना भैया कि कौन सा शब्द नहीं बनेगा। बोलो भैया। ऑप्शन नंबर सी, बी, बढ़िया। तो देखो बेटा, मल्टीप्लिकेशन, लिमिटेशन, एक्शन, एप्लीकेशन, टिपिकल। एप्लीकेशन, मल्टीप्लिकेशन में पी एक ही बार आया है, लेकिन एप्लीकेशन में पी 2 बार हो गया है, देख पा रहे होंगे आप। तो यहां से अगर हमने देखा तो कह रहा है किसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी हिट करेगा, एप्लीकेशन। मतलब यहां पर हम देख पा रहे होंगे कि मल्टीप्लिकेशन में पी एक बार आया है, लेकिन यहां पी का प्रयोग 2 बार कर दिया। और मैंने क्या बताया था कि अगर जो अक्षर एक बार आया है तो उसका प्रयोग एक बार ही होगा, ये नहीं कि जितना मर्जी चाहे उतनी बार रख लेगा, ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर कह रहा है किसका निर्माण नहीं किया जा सकता, तो बेटा एप्लीकेशन का निर्माण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि यहां पर पी का प्रयोग 2 बार कर दिया है। बोलो, बात समझ में आई? टिपिकल में पी का प्रयोग एक है, CAL आया है तो CAL यहां पर भी है, टी भी आया है वहां टी भी आया है। मतलब जो अक्षर नहीं बनेगा उसको आपको फोकस करना होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। और रीजन में आपने आपको बता ही दिया है कि यहां पर पी का उच्चारण कितनी बार कर दिया है? 2 बार कर दिया है। समझ में आ गई बात? चलो चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपके बोर्ड में, इसको पढ़िए और करिए। अच्छा, फिर से रिपीट हो गया। चलिए, एनवायरमेंट। अगला प्रश्न है एनवायरमेंट। निम्न में से दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है। बेटा, अभी तक जो प्रश्न हम कर रहे थे उसमें कह रहा था कि नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, निर्माण नहीं किया जा सकता है, और इस बार पूछ रहा है किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 अक्षर ऐसे होंगे जो नहीं बन रहे होंगे और एक ऐसा होगा जो बन रहा होगा। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप उन तीनों को खोजना ज्यादा बेहतर होता है जो नहीं बनते। जो एक बनता है उसको खोजने में आप ज्यादा टाइम लगा दोगे। क्यों? क्योंकि भैया एक एक अक्षर जब मिलाओगे ना तो ज्यादा समय लग जाएगा। तो मेरी आपसे सजेशन है कि कह रहा है कि निर्माण किया जा सकता है, तो आप इन 3 को खोजो जो नहीं बन रहे, वो आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है, उन 3 को खोजना है जो नहीं बन रहे। यहां पर लिखा है एनवायरनमेंट। क्या लिखा है? एनवायरनमेंट। तो आपको बताना है कि एनवायरनमेंट में तो यहां पर कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो यहां देखो बेटा, मूवमेंट की अगर बात करें तो यहां पर क्या मूवमेंट बनेगा, और फिर लिखा है इंटरटेन। तो एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो एनवायरनमेंट में कहीं भी ए नहीं आया, लेकिन यहां पर ए आ गया है, तो ये तो नहीं बनेगा। और इसके बाद इंट्रेंस में भी ए आ गया है, ये भी नहीं बनेगा। इस प्रकार से हिट करा लिया हमने। अब इसके बाद एमिनेंट की अगर बात करें तो एनवायरनमेंट और एमिनेंट में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पर एनवायरनमेंट में ई 2 बार आया है, तो मूवमेंट में ई 2 बार आ गया, ठीक है। और एमिनेंट, तो इन दोनों में आपको देखना है कि इन दोनों में कौन सा अक्षर यहाँ पर दिक्कत कर। EMI, तो यहाँ पर EMI, ठीक है, हो गया। NENT, तो N, ठीक है, हो गया। मूवमेंट MOVEMENT। अब इन दोनों में आपको बताना है कि कौन सा नहीं बनेगा। तो चलो कमेंट बॉक्स में बताओ बेटा जल्दी से, कौन सा नहीं बनेगा, जल्दी से बता दीजिए। 2 मैंने निकाल दिया है, 2 में आपको बताना है। बताओ जल्दी से भैया।
मिल गया, बहुत बढ़िया। चलो तो यहां पर आपको अगर बात करें तो एमिनेंट मूवमेंट की अगर बात करें तो एनवायरमेंट में एम बेटा एक ही बार आया है। एनवायरमेंट में क्या है, एम एक ही बार आया है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि मूवमेंट में एम यहां पर भी आ गया है, एम यहां पर भी आ गया है, तो इसका भी निर्माण हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो बचेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ आपका क्या बनेगा, एमिनेंट बनेगा। तो यहां पर हम मूवमेंट को निर्माण नहीं कर सकते, हम जो है इंटरटेन का भी निर्माण नहीं कर सकते, हम जो है एंट्रेंस का भी निर्माण नहीं कर सकते। तो आपके पास सिर्फ क्या बचा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि बेटा देखो यहां पर एनवायरमेंट में ए नहीं आया था, एनवायरमेंट में कहीं ए नहीं आया तो इसका निर्माण नहीं किया जा सकता। यहां पर भी ए आ गया, इसका भी निर्माण नहीं कर सकता। और यहां पर मूवमेंट में एम यहां भी आ गया और एम यहां भी आ गया, जबकि एनवायरमेंट में एम तो एक ही बार आया है, एम एक ही बार आया है। तो कह रहा है कौन सा के अक्षरों का प्रयोग करके निर्माण किया जा सकता है, तो एमिनेंट का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि ई एम आई एन ई एन टी। तो यहां पर ई देखो, ई आया, एम आया, आई आया, ई एम आई और एन ई एन टी दो बार आया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी बनेगा। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए यहां पर पीटी एग्जाम 2022 के लिए आपका जो है कोर्स अवेलेबल हो चुका है, और मैंने शायद कल की क्लास में भी आप सबको बताया था कि पेट के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। और यहाँ पर पेट कोर्स स्टार्ट हो चुका है, और जिन बच्चे हम लोग स्टडी 91 के साथ पेट के एग्जाम में जुड़ना चाहते हैं, और वहाँ पर आपको एक विधिवत कंटेंट के साथ बढ़ा जाएगा, एक एक चीज़ें बेसिक तरीके से लेकर चली जाएंगी, क्योंकि वो आपका कोर्स ऐसा होगा कि वहाँ पर बेसिक टू हाई कॉन्सेप्ट में लेकर चला जाएगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास के साथ। तो जिन बच्चे पेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, और आप यहाँ से आकर स्टडी 91 में आकर बेटा जुड़ सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहां पर आप सबको यह ध्यान देना है कि यहां पर हमने देखा कि अब ये शब्दकोश से रिलेटेड प्रश्न आ गए हैं। तो वहां पर आपको क्या हमने पढ़ा कि जो वर्ड फॉर्मेशन के प्रश्न होते हैं, तो यहां पर आपको दो ही प्रकार का प्रश्न पूछता है। एक प्रश्न आपसे पूछता है कि कौन सा शब्द का निर्माण किया जा सकता है, और एक प्रश्न पूछता है कि कौन से शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो वहां पर दोनों प्रकार के प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और अब इसके बाद यहां पर आ गया है शब्दकोश के क्रम से रिलेटेड प्रश्न, उनको आपको करते हैं। और कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, आ जाओ समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है शब्दकोश के क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को क्या करना, व्यवस्थित करना है। तो इस टाइप का जो नाम है, इस टाइप को हम बोलते हैं डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन। डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन, डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन। डिक्शनरी को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्दकोश बोलते हैं। डिक्शनरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्दकोश बोलते हैं। अब मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछने वाला हूं। प्रश्न आप सबसे ये है कि क्या कभी आपने डिक्शनरी को पढ़ा है, क्या कभी आपने डिक्शनरी को पढ़ा है? तो आप कहोगे सर हाँ डिक्शनरी देखिए। आपने देखा होगा कि जो आपकी डिक्शनरी होती है ऑक्सफोर्ड की, एनीवन कोई भी डिक्शनरी हो, वो पूरी क्या करती है, एक अल्फाबेटिकल सेक्शन के अकॉर्डिंग रखी होती है। बोलो रखी होती है कि नहीं? जो डिक्शनरी हमारी होती है वो पूरी अल्फाबेटिकल सेक्शन के अकॉर्डिंग रखी होती है। मान लो जैसे अगर आपको कोई शब्द खोजना है, ठीक है, हमें नहीं पता कि उसका मतलब क्या होता है। जैसे हम कह दें कि मान लो हमको यही नहीं पता कि हैमलेट क्या होता है, ठीक है, कि हैमलेट का मतलब क्या होता है हमें नहीं पता, तो आप क्या करोगे, डिक्शनरी में एक तरफ से खोजते हो? आप कहोगे सर नहीं, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम उसमें अल्फाबेट सेक्शन एच में जाते हैं और इसके बाद एच ए के सेक्शन में जाते हैं। आसानी से वो शब्द हमको क्या करता है, मिल जाता है। तो मतलब डिक्शनरी जो बेटा होती है वो पूरी की पूरी एक शब्दों के अकॉर्डिंग, अक्षरों के अकॉर्डिंग बनाई गई है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बनाई गई है। तो अल्फाबेट में पहले ए वाले अक्षर, फिर इसके बाद बी के अक्षर, इसके बाद सी के अक्षर। तो पूरी डिक्शनरी एक अल्फाबेट सेक्शन के अकॉर्डिंग बनती है, जिससे हमें कोई शब्द अगर खोजना होता है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है और आसानी से मिल जाता है। तो उसी से रिलेटेड बेटा यहां पर एक टाइप बन गया है, उसी से रिलेटेड यहां पर एक टाइप बन गया है और उसी टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। तो यहां पर मैं आज एक प्रश्न आपको बढ़िया विधिवत तरीके से करा देता हूं और इसमें कह रहा है कि शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में शब्दों को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। अब व्यवस्थित करने के लिए आप ध्यान से समझना, आपको सारे ऑप्शनों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। जितने भी प्रश्न है, आप ऑप्शन है 1 2 3 4 5 शब्द हमारे पास हैं और इन पांचों शब्दों को आपको एक साथ लेकर चलना पड़ता है और चेक करना पड़ता है कि कौन सा शब्द अल्फाबेट में पहले आता है और कौन सा शब्द बाद में आता है। एबीसीडी देखना आता है। दूसरी बात,
अगर पहले शब्द से क्लियर नहीं होता तो आपको सभी का दूसरा लेटर चेक करना है, दूसरे से क्लियर नहीं होता तो आप सभी को तीसरा चेक करना है। और जब समझते हैं तो देखो यहां पर सभी का इसका पहला लेटर क्या है, एच है, इसका पहला लेटर भी एच है, इसका भी पहला लेटर एच है, और इसका भी पहला लेटर एच है, और इसका भी पहला लेटर एच है। तो क्या हम यहां से डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा अक्षर पहले है और कौन सा अक्षर बाद में? नहीं कर सकते। जब पहले लेटर से डिसाइड नहीं कर सकते तो इन सभी का दूसरा लेटर चेक करेंगे। तो दूसरा चेक करेंगे तो यहां पर दूसरे में बेटा ए यहां पर भी है, तो सभी में ए है, तो यहां पर भी ए है, यहां पर भी दूसरा ए है, यहां पर भी दूसरा ए है, यहां पर भी दूसरा ए है, और यहां पर भी दूसरा क्या है, ए है। तो जब दूसरे से नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, तीसरे से चेक करेंगे। तो तीसरे में अंतर आएगा, तो यहां पर बेटा एल है। अब अंतर आ रहा है, ध्यान से देखना, तीसरे में यहां पर एल है, यहां पर के है, यहां पर एल है, यहां पर एम है तीसरा, और यहां पर क्या है, एम है। अब आपको यह बताना है कि एल के एल एम में कौन पहले आता है एबीसीडी में। तो आप कहोगे भैया कि एल और के और एम में अगर बात करें तो सबसे पहले के आता है, तो पॉइंट नंबर दूसरा सबसे पहले आ जाएगा। ये हेक शब्द सबसे क्या आएगा, डिक्शनरी में अगर खोजेंगे तो सबसे पहले हेक शब्द मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पॉइंट नंबर दूसरा। ठीक है, अब चलो, अब यहां पर बच, इसका तो काम हो गया। अब आपके पास यहां पर बच गया एल वाले और एम वाले। तो एक बात बताओ, M और L की अगर कंपैरिजन कराएं तो M और L की अगर कंपैरिजन कराएं तो ABCD में सबसे पहले कौन आता है, L आता है। तो यहां पर L वाले देखो, तो L इसमें भी है और L इसमें भी है। ठीक है, अब देखो जब L और L कॉमन हो गया तो हम यहां से डिसाइड नहीं कर सकते, तो इनका क्या करेंगे, अगला लेटर उठाएंगे। तो यहां पर L के बाद E है और यहां पर L के बाद T है, तो E और T में सबसे पहले कौन आता है, तो हम कहेंगे E आता है। तो पहला वाला यहां पर आ जाएगा दूसरे नंबर पर, और इसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा, तीसरा वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी काम हो गया और इसका भी काम हो गया। अब बचे M और M वाले। तो यहां पर बेटा देखो, यहां पर M है और यहां पर भी M है, यहां पर M के बाद L आया है और यहां पर M के बाद अक्षर ही नहीं है। तो जब इसके बाद अक्षर नहीं है, तो जिसके बाद अक्षर नहीं होता हम क्या करते हैं, उसको प्राथमिकता देते हैं। तो प्राथमिकता देंगे 5 को और सबसे बाद में देंगे लास्ट को। तो 2 1 3 5 4 आएगा। तो 2 1 3 4 5, 2 1 3 5 4, 2 1 3 5 4। ऑप्शन नंबर सी क्या करेगा, सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं कि जो डिक्शनरी वाले क्वेश्चन है समझ में आ गए होंगे। अभी मैं इस सेशन को अभी जो है आपको एक वीडियो में इसका और लेकर आऊंगा, एक क्लास लेकर और आऊंगा अल्फाबेट की, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हो पाया है। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज आपको सेशन बच्चों सभी को बढ़िया से एंजॉय किया होगा। एक नए प्रकार के प्रश्नों के साथ आए हैं और अभी इसमें कई प्रकार के टाइप शेष रह गए हैं, प्रश्न शेष रह गए हैं, तो उनको भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। जब तक पूरा कंप्लीट पैकेज नहीं हो जाएगा तब तक मैं शिफ्टर को ड्रॉप करने वाला नहीं हूं। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं आप सभी से कल एक नए क्लास में एक नई एनर्जी के साथ। आप सभी को बेटा एक बार फिर से शुभ प्रभात। जय हिंद, जय भारत।